हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे गुडविल पार्ट 4 चैप्टर नंबर 2 सुपर प्रॉफिट मेथड। गुडविल की वैल्यूएशन के लिए हम आज कौन सा मेथड डिस्कस करेंगे? सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें क्या है? इन दिस मेथड गुडविल इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सरप्लस प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म। गुडविल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? फर्म ने जो सुपर प्रॉफिट अर्न किए हैं अपनी गुडविल के हिसाब से। अगर किसी कंपनी की गुडविल है तभी तो उसे सुपर प्रॉफिट होंगे। एक कॉम्पिटिटिव मार्केट है आजकल। कौन सी मार्केट चल रही है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन चल रहा है मार्केट के अंदर। एक ही प्रोडक्ट के बहुत सारी फर्में होती हैं। उसमें क्या है, सभी फर्मों को सुपर प्रॉफिट नहीं हो सकते। किसी फर्म को लॉसेस हो रहे हैं, किसी को एवरेज प्रॉफिट, किसी को नॉर्मल प्रॉफिट और किसी को सुपर प्रॉफिट हो रही है। जिसकी जितनी जितनी गुडविल है, जितना बड़ा ब्रांड नेम है, उतने उतने प्रॉफिट हैं। तो हमने गुडविल की वैल्यूएशन कर रहे हैं किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ सरप्लस प्रॉफिट। एक फर्म है, उसने अपनी गुडविल जो अर्न की है बाय हार्ड वर्क, बाय ऑनेस्टी, तो वो क्या अर्न कर रही है? सुपर प्रॉफिट। उसी के बेस पे हम आज क्या करेंगे? गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। इफ़ ए बिजनेस हैज़ नो एक्सेस अर्निंग इट विल हैव नो गुडविल। अगर कोई भी बिजनेस है, उसको हमारे बिजनेस में कोई भी अर्निंग एक्सेस नहीं हो रही, जितने आम लोग, जितनी सारी फर्में अर्न कर रही हैं उतना ही वो अर्न कर रहा है, इट मीन्स नो गुडविल। सच एक्सेस प्रॉफिट आर कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। अगर एक फर्म 500 रुपये अर्न कर रही है और दूसरी 5000 अर्न कर रही है, दैट इज़ सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट से थोड़े से ज़्यादा अपनी गुडविल के बेस पे, और कभी कभी ये अमाउंट कुछ और ज़्यादा भी हो सकता है अगर मोनोपोली फर्म हो। लेकिन आज के टाइम में कोई भी मोनोपोली नहीं है। सारी क्या है? मोनोपोलिस्टिक कंपनियां ही मिल रही आपको मार्केट में। एक एक चीज़ के बहुत बहुत अल्टरनेटिव्स हैं। लेकिन क्या है? सच एक्सेस प्रॉफिट और कॉल्ड। तो कुछ कंपनियां जो अपने ब्रांड नेम यूज़ करती हैं, प्रोडक्ट की बहुत अच्छा स्टैंडर्डाइज कर रखा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, कॉस्ट भी मार्केट में कम है, और हर कस्टमर तक उसकी एडवर्टाइजमेंट होकर उसकी सेल पॉइंट भी बहुत अच्छा है, सर्विस बहुत अच्छी प्रोवाइड कर रही है, और जितने भी कस्टमर हैं उनको सेटिस्फाई कर रही है। तो क्या होता है, कंपनी जो है या फर्म कोई भी है वो क्या करती है? सुपर प्रॉफिट अर्न कर रही है एंड गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसी को हम कहते हैं कि सुपर प्रॉफिट के बेस पे गुडविल की कैलकुलेशन करना। तो सुपर प्रॉफिट मेथड आपको पता चल चुका है क्या है, कैसे निकालेंगे? गुडविल इज़ कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द सुपर प्रॉफिट बाय रीजनेबल नंबर ऑफ ईयर सच एज 2 ईयर, 3 ईयर। तो गुडविल कैसे निकालनी है? आपने मल्टीप्लाई करना है सुपर प्रॉफिट को। किससे? क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा 2 ईयर परचेज थ्रू 3 ईयर्स परचेज। तो कैसे है? नॉर्मल प्रॉफिट। इसको कैसे गुडविल, तो आपको ये फार्मूला अभी आगे बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल आपने कितनी इन्वेस्ट की है उन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 5 लाख रुपए आपके पास पड़े थे, वो आपकी रिटेन अर्निंग थी, आपने उस पैसे को बिज़नेस में इन्वेस्ट किया और आपको उस पे से 5% या 10% की रिटर्न मिली, तो ये बन गया 50,000। 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, जो आप पिछले क्वेश्चनों में, सारे क्वेश्चनों में आप इजीली निकाल सकते हो। नॉर्मल प्रॉफिट का रेट दे रखा है और कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है। कभी कभी क्वेश्चन क्या आएगा, आपको नॉर्मल प्रॉफिट दिया होगा, आपने कैपिटल इन्वेस्टेड निकालनी होगी। कभी यही दो, हर फार्मूले में 3 चीज़ें दी होती हैं, 2 दी होती हैं क्वेश्चन में, एक मिसिंग होती है, उसी को आपने फाइंड आउट करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एग्जाम्पल से पहले हम ये देखते हैं कि क्या चीज़ है। सुपर प्रॉफिट फर्म कैसे कैलकुलेट करती है? एवरेज प्रॉफिट देखती है सारी फर्मों का कितना है और हमारा कितना है पिछले कुछ सालों का, और उसमें से माइनस करती है नॉर्मल प्रॉफिट। तो उसे पता चल जाता है कि हमारी कंपनी कितना सुपर प्रॉफिट अर्न कर रही है। सुपर प्रॉफिट कौन सा पैसा है? जो फर्म अपने ब्रांड नेम के कारण,
अपनी ऑनेस्टी के कारण, अपने हार्ड वर्क के कारण, अपनी रेपुटेशन के कारण और अपने गुड नेम के कारण अर्न करती है। और फर्मों से ज़्यादा पैसा जब अर्न करती है, दैट इज़ सुपर प्रॉफिट। और गुडविल का फार्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। अगर क्वेश्चन के अंदर आता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, तो आपने क्या करना है? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। ए फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 7 ईयर। एक फर्म है, उसके पिछले 7 सालों के प्रॉफिट और लॉस आपको दिखा रखे हैं। कभी फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, कभी लॉस, कभी प्रॉफिट, कभी लॉस। तो इसमें कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। ये बिज़नेस अगर एक फर्म कर रही है तो उसके प्रॉफिट और लॉस चलेंगे साइड बाय साइड। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज़ 12 लाख रुपीज़। इस फर्म ने कितनी कैपिटल लगाई थी बिज़नेस में? 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपीज़। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज़ 10%। अगर ये फर्म जो है ये पैसा इस बिज़नेस में ना लगा के इसी के जैसे किसी और बिज़नेस में लगाती तो 10% रेट ऑफ रिटर्न मिलती। 12 लाख का मतलब क्या है? 12 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10/100 रुपीज़। तो कितने रुपीज़ आ गए ये? 1,20,000 की इसको रिटर्न मिलती। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अबव मेंशन 7 ईयर। आपने गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, लास्ट में जो मल्टीप्लाई करनी है वो 2 और 3 ईयर्स ना देके इसमें कितना दे रखा है? 2.5 ईयर्स। मेथड कौन सा लगाना है? एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड। कितने सालों के? 7 ईयर्स। अब इस क्वेश्चन में क्या है? जो फॉर्म है उसकी इन्वेस्टमेंट दे रखी है आपको, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है, गुडविल दे रखी है कि 2.5 ईयर से मल्टीप्लाई करनी है, और जो प्रॉफिट एंड लॉसेस दे रखे हैं वो 7 ईयर्स के दे रखे हैं। हर बच्चे को स्टेटमेंट क्लियर हो जानी चाहिए। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ये आगे आने वाली लाइफ में अगर आप बिज़नेस मेंटेन करते हो तो आप के बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। तो इसमें क्या पूछा है? सबसे पहले आपने क्या निकालना है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। जब एवरेज प्रॉफिट की बात आती है तो उसका एक ही प्रोसेस है, प्रॉफिट एक जगह जमा कर लो और लॉसेस को माइनस कर दो। सारा टोटल करने के बाद ये आ गया 10,50,000। जितने सालों के आपने प्रॉफिट लॉस ऐड ऑन किए हैं, लेस किए हैं, उससे डिवाइड करना है। तो आपका एवरेज जो है वो प्रॉफिट निकल आया 1,50,000। ये जो फर्म है इसने 12 लाख रुपए लगाए, कभी इसको 20,000 का प्रॉफिट हुआ तो कभी 40,000 का लॉस हुआ, कभी इसको 2,70,000 का प्रॉफिट हुआ तो कभी 70,000 का लॉस हुआ। आपने क्या करना है? फर्स्ट स्टेप में सारे प्रॉफिट ऐड ऑन करने हैं और लॉसेस हमेशा लेस करते हैं। इन सब का टोटल करने के बाद आपने ये 7 ईयर्स के लिए हैं तो 7 से डिवाइड करो, अगर 5 ईयर के लिए हैं तो 5 से डिवाइड होंगे। तो आपका सबसे पहले क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 1,50,000। अब हम आएंगे नॉर्मल प्रॉफिट पे। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। 12 लाख रुपए लगाए थे, 10% की रिटर्न मिल गई, नॉर्मल प्रॉफिट 1,20,000। अगर ये फर्म 12 लाख रुपए इस बिज़नेस में ना लगा के इसी के जैसे किसी और काम में लगाती तो उसको 10% रिटर्न मिलती। तो 10% रिटर्न का क्या मतलब है? 1,20,000, 1,20,000 रुपये। तो हमने क्या करा? एवरेज प्रॉफिट को भी कैलकुलेट कर लिया और नॉर्मल प्रॉफिट को भी कैलकुलेट कर लिया। इन दोनों का डिफरेंस क्या क्रिएट करेगा? सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितने आए? 1,50,000 और नॉर्मल प्रॉफिट कितने आए? 1,20,000। तो कम फर्म को सुपर प्रॉफिट कितने हो रहे हैं? 30,000। अगर ये फर्म 12 लाख रुपए किसी और बिज़नेस में लगाती तो कितना पैसा मिलता? 1,20,000। लेकिन इस बिज़नेस में लगाने से कितना मिल रहा है? 1,50,000।
तो सुपर प्रॉफिट यहाँ कितना कमा रही है इस बिज़नेस से कंपनी, या फर्म कितने पैसे अर्न कर रही है, 30,000। और अब वैल्यूएशन कैसे करनी है गुडविल की, 30,000 इंटू 2.5 जो क्वेश्चन में दे रखा है इज इक्वल टू 75,000। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने कैसे करना है इसको, एवरेज प्रॉफिट निकाला हमने, नॉर्मल प्रॉफिट निकाला। एवरेज प्रॉफिट वो है कि इस फर्म ने 12 लाख रुपए इस बिज़नेस में लगाए तो ये कमा रही है 1,50,000। अगर ये 12 लाख रुपए यहाँ ना लगा के इसी के जैसा कोई और बिज़नेस करती तो वहाँ पे इसको मिलते 1,20,000। अब इस बिज़नेस में लगाने के कारण इसको सुपर प्रॉफिट कितने मिल रहे हैं, 30,000। तो गुडविल इसकी कितनी बन गई, 30,000 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 75,000। तो गुडविल इस फर्म की कितनी बन गई, 75,000। किसी को बच्चे को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? ये सब यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट का कंपैरिजन कर रहे हैं कि हमारी कंपनी हमारे कारण कितना अर्न कर रही है, सुपर प्रॉफिट अर्न कर रही है और हमारी कंपनी की गुडविल जो है वो बहुत अच्छी क्रिएट हो रही है। थैंक यू।